मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों को डीके आजाद का सादर अभिवादन है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था के ऊपर। सरकार अपने शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कोचिंग संस्थाओं में छात्र ढूंढ रही है। सरकार का यह मानना है कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं, विद्यालय और महाविद्यालय जो हैं, वहां छात्रों की कमी कोचिंग संस्थाओं के कारण हुई है। क्योंकि सारे के सारे छात्र कोचिंग संस्थाओं में चले जाते हैं, इसलिए विद्यालय महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। बात सही भी है, लेकिन क्या यह कभी सरकार के द्वारा सोचा गया कि आखिर छात्र कोचिंग संस्थाओं में क्यों जाते हैं? सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इन शैक्षणिक संस्थाओं में कमी क्या है? पठन पाठन का माहौल नहीं है। विद्यालय महाविद्यालय में अगर पढ़ाई की समुचित व्यवस्था होती, समुचित विषयों की पढ़ाई होती, तो छात्र कोचिंग के तरफ नहीं जाते। आज सरकार जगी है, अपने शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक कर रही है, ठीक करने में लगी हुई है। यह अच्छी बात है। बिहार की शैक्षणिक वातावरण को ठीक करने के लिए सरकार का यह सराहनीय कदम है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भी सरकार है, जिसने कोचिंग संस्थाओं को इस तरह से फलने फूलने का अवसर दिया। अपने विद्यालयों महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी करके, छात्रों को उचित पठन पाठन की व्यवस्था नहीं दे करके आज सरकार कह रही है कि छात्र जाएं महाविद्यालय में, विद्यालय में 75% इनकी उपस्थिति हो, नहीं तो फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन यह बात भी देखा जाना चाहिए कि छात्र फिलहाल महाविद्यालय और विद्यालय जाकर करेंगे क्या? 80% महाविद्यालय और विद्यालय इस श्रेणी में है कि जहां प्राध्यापक नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इसका मतलब वो विद्यालय में जाकर के, महाविद्यालय में जाकर महाविद्यालय और विद्यालय की शोभा तो बढ़ाएंगे, विद्यालय महाविद्यालय को गुलजार तो कर देंगे कि इन संस्थाओं में छात्र है, लेकिन उनके शिक्षा का क्या होगा? जब उनकी पढ़ाई नहीं होगी तो परीक्षा में लिखेंगे क्या? और परीक्षा के लिए जब उनके पास पर्याप्त तैयारी नहीं होगी, वह पास भी अगर किसी एन केन प्रकार कर जाते हैं, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के योग्य होंगे, जहां पठन पाठन की व्यवस्था ही नहीं है? तो पढ़ने वाले छात्र कोचिंग की ओर जा रहे हैं, और उनको रोकने के लिए सरकार ने कोचिंग संस्थाओं पर एक अंकुश क्या लगाया है कि 9 बजे के पहले और 4 बजे के बाद कोचिंग संस्थाएं संचालित हो। ठीक है, सरकार के नियम को मानना भी चाहिए और उस हिसाब से संचालन होना भी चाहिए कोचिंग संस्थाओं को। जब सरकार कोचिंग संस्थाओं का पंजीकरण कर रही है और कोचिंग संस्थाओं को यह व्यवस्था दे रही है कि विद्यालय सत्र में, विद्यालय के अवधि में वो संचालित नहीं हो, तो सरकार को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि कोचिंग अगर रात को संचालित होते हैं और कोचिंग संस्थाओं में जाने वाले छात्रों की सुरक्षा है क्या? कोचिंग संस्थाओं को सुरक्षा उस तरह से मिल पाएगी, छात्र छात्राओं को सुरक्षा मिल पाएगा उस तरह से कि वो उस समय के टाइम में, रात में जाके पढ़ाई करने में सेफ हो, सुरक्षित हो? क्या अभिभावक में इस तरह का विश्वास जगेगा कि दिन भर अपने बच्चों को टाइम पास करने के लिए विद्यालय में भेजें और पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थाओं में रात को भेजें, शाम को भेजें? क्योंकि सुबह का समय तो विद्यार्थियों को तैयार होने में लग जाता है। जब सुबह में छात्र उठते हैं, घर पे थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं और 9 बजे उनको विद्यालय पहुंचना है, तो 8 बजे से विद्यालय जाने का उपक्रम करते हैं। इसलिए सुबह में कोचिंग जाना संभव नहीं है। और शाम को 4 बजे जब विद्यालय से आएंगे तो 1 घंटे का रेस्ट लेकर के अगर वो कोचिंग जाते भी हैं तो उनकी खेल प्रतिभा मारी जाती है, अदर्स एक्टिविटीज मारे जाते हैं, और वो 4 से 6 बजे तक का उनके पास जो बाहरी गतिविधियों का समय होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट का समय होता है, वो अगर वो बर्बाद करते हैं उस समय, चलिए ये भी चलेगा कि पढ़ाई के लिए उन्होंने यह समय निकाल लिया है,
लेकिन देर रात तक कोचिंग में जाना क्या माहौल के हिसाब से उचित होगा? और अगर उचित नहीं है, अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग में उस समय भेजने में अक्षम है, तो सारी कोचिंग संस्थाएं मारी जाएंगी। वह कोचिंग संस्थाएं जो बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था की आज रीढ़ साबित हो रही है। विद्यालय और महाविद्यालय के पढ़ाई से नहीं, इन कोचिंग संस्थाओं और प्राइवेट विद्यालयों के पढ़ाई से बिहार के बच्चे आज जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार हो रहे हैं, बिहार का नाम कहीं रोशन कर रहे हैं, तो सारे के सारे मारे जाएंगे। विद्यार्थियों को महाविद्यालय और विद्यालय में बुला करके सरकार पढ़ा नहीं सकती है, क्योंकि शिक्षक नहीं है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है। कहीं विज्ञान के शिक्षक नहीं है, कहीं गणित के शिक्षक नहीं है, कहीं भूगोल के शिक्षक नहीं है, कहीं हिंदी के शिक्षक नहीं है, कहीं अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, कहीं कहीं पूरे के पूरे शिक्षक नहीं है। कई महाविद्यालयों का हाल तो यह देखा गया कि 1-2 प्राध्यापक, प्रभारी प्राचार्य और तृतीय वर्गीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के व्यवस्था के तहत महाविद्यालय चल रहा है। विद्यालय की व्यवस्था को किसी तरह ढोया जा रहा है। सेमेस्टर वाइज परीक्षा का बोझ, फॉर्म भराने की प्रक्रिया, कुल मिलाकर 2-4 स्टाफ है, वो सालों भर इसी काम में उलझे रहते हैं। उनको पढ़ाने के लिए समय नहीं है, पर्याप्त हैंड्स नहीं है। विद्यालयों की स्थिति वही है कि विद्यालयों में ऐसे बहुत सारे विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया। मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया, +2 विद्यालय बना दिया गया, और शिक्षक वही है मध्य विद्यालय वाले। जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते हैं, वो +2 में क्या पढ़ाएंगे? +2 के नाम पर शिक्षक नहीं है वहां। तो इस तरह की व्यवस्थाओं में जब सरकार शिक्षकों की पूरी बहाली कर दे, पर्याप्त फैकल्टीज हो जाए महाविद्यालयों में, सभी विषयों की पढ़ाई होने लगे, छात्र जाकर के पढ़ सके, तो विद्यार्थियों को बुलाना उचित होगा। अन्यथा विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जाना है, और विद्यार्थी अगर कोचिंग संस्थाओं को छोड़ देते हैं तो योग्यता से हाथ धो लेंगे, ज्ञान से हाथ धो लेंगे, पढ़ाई से हाथ धो लेंगे, और कोचिंग वाले बेमौत मारे जाएंगे। सरकार को यह करना चाहिए कि कोचिंग संस्थाओं को पर्याप्त सुविधा दे कि वो जब रजिस्ट्रेशन करा रही है, उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ पैसे लिए जाएंगे, वो कमर्शियल सरकार के इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे जो सरकार को आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। तो इन कोचिंग संस्थाओं के लिए भी सरकार को सोचना है कि उनके विद्यार्थियों का हिफाजत कैसे हो, उनका कोचिंग संचालन कैसे हो। अगर कोचिंग संस्थाएं बंद होती है तो हजारों हजार जो कोचिंग के शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी के कागार हो जाएंगे। बिहार में लाखों परिवार भूखमरी के कागार पे चले जाएंगे इस व्यवस्था से। इसलिए सरकार को बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कोचिंग संस्थाएं भी चले। जो छात्र विद्यालय में फॉर्म भर देते हैं, अगली परीक्षा के लिए फॉर्म भर देते हैं, और 3-4 महीने का उनके पास वैकेंट टाइम हो जाता है परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा के बीच का, वो क्या करें? वो कहां पढ़ने जाएं? उनका प्रिपरेशन कैसे हो? ये कोचिंग संस्था वाले ही कराते हैं। तो इन कोचिंग संस्थाओं के लिए क्या वो रात में ही उनके लिए समय मिलेगा? तो रात में अगर कोचिंग संस्थाओं में वो छात्र छात्राएं जाते हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी सरकार करती है क्या? अगर नहीं करती है तो सरकार को कोचिंग संस्थाओं के साथ बैठ करके और एक रास्ता निकालना चाहिए कि कोचिंग संस्थाओं के सेहत पर भी असर नहीं पड़े और सरकार के शैक्षणिक संस्थाएं भी सुगमता से चलते रहें। शैक्षणिक संस्थाओं को सरकार को चलाना है तो विद्यालयों में पहले शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति करनी पड़ेगी, महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक देना पड़ेगा, और तब जाकर के वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होगी तो विद्यार्थी जाकर के वहां पढ़ पाएंगे। नहीं तो विद्यालय महाविद्यालय का शोभा बढ़ाने के लिए ही जाएंगे, और सरकार अगर शोभा बढ़ाना ही चाहती है तब तो सरकार विद्यार्थियों के साथ भी और कोचिंग संस्थाओं के साथ भी अन्याय कर रही है।